एक व्यक्ति को 70 रुपए की एक्सपायर्ड दवा के लिए मुकदमा दर्ज कराने में 17 वर्ष का लंबा वक्त लग गया। अब 17 वर्ष का वक्त भी लगा और मात्र 70 रुपए के लिए उसके 20,000 रुपए इस दौरान खर्च भी हो गए। मामला सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आखिरकार 70 रुपए के एक्सपायर्ड दवा के लिए अपना 20,000 रुपया कौन कमाएगा, और दूसरा बात कि 17 साल तक इस सिस्टम के फेर में कौन पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो शिवहर का रहने वाला है उसने 17 साल तक इस बात की कोशिश की कि 70 रुपए का एक्सपायर्ड दवा जो एक दुकानदार ने उसे दी थी और उसको खाने के बाद उसकी तबीयत और खराब हो गई थी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए 17 साल तक वो अदालत का चक्कर काटता रहा। पूरी खबर आपको बताएंगे, उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरा मामला शिवहर का है, जहां एक व्यक्ति के पेट में 2005 में दर्द हुई थी। अब यहां से हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। उस व्यक्ति के पेट में दर्द होती है और उसके बाद वह कहीं दवा लेने जाता है, लेकिन रास्ते में कोई उसको बता देता है कि वहां पर एक दुकानदार है और उस दुकानदार का नाम भी वह बताता है और कहता है कि उस दुकानदार के पास जाकर दवा ले लो। वह व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र रावत है वह वहां से उस दवा दुकानदार के पास जाता है और उसके पास जाकर अपनी समस्या बताता है। दवा का दुकानदार उसको सिरप और कुछ कैप्सूल देता है और उसके बाद से वह व्यक्ति उन सिरप और कैप्सूल को खाता है, सिरप को पीता है और उसके बाद से उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। अब जब उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है तब वह किसी गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाता है। वह दवा दिखाता है और बताता है कि ऐसी ऐसी समस्या थी और हमने जब दवा खाया तो हमारी समस्या कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गई है। और फिर उस व्यक्ति ने बताया कि जो सिरप और दवा उसने खाया है वह तो एक्सपायर हो चुके थे, यानी कि दुकानदार ने जो दवा दिया वह दवा एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद वह व्यक्ति अपने स्थानीय थाने में पहुंचता है। वहां पर जाकर थानेदार साहब के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मामला दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज हो और उस दुकानदार पर कार्रवाई हो। दरोगा साहब नहीं मानते, मामला दर्ज नहीं होता और इसके बाद से वह व्यक्ति अदालत का चक्कर काटने लगता है। वह अदालत के सामने जाकर दरख्वास्त करता है कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करे और स्थानीय थाना को इस बात के लिए आदेश दे कि वह थाना मामला दर्ज करे और इस पूरे मामले की जांच की जाए। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2005 में मामला शुरू हुआ, यानी कि 2005 में उस व्यक्ति के पेट में दर्द हुई, 2005 में उसने दवा लिया और 2005 के बाद आज 2022 है और 2022 में अदालत यह फैसला देती है, स्थानीय पुलिस को यह आदेश देती है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जाए। अब जब 17 साल बाद मात्र 70 रुपए के मामले का फैसला आया, फैसला नहीं आप कह सकते हैं कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया, तब इसकी जमकर चर्चा हो रही है कि 17 साल से कोई व्यक्ति 70 रुपए के एक्सपायर्ड दवा के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इस देश में जजों की संख्या कम है, जजों की संख्या को लेकर बार बार सवाल उठता रहा है कि आखिरकार कानून व्यवस्था कैसे चलेगा, न्यायपालिका कैसे चलेगी जब अगर जज ही नहीं रहेंगे। और उसका एक शानदार उदाहरण यही है कि 17 साल से कोई व्यक्ति कोर्ट का चक्कर काट रहा था सिर्फ इसलिए कि वह अदालत अपने उसके स्थानीय थाने को इस बात का आदेश दे कि एक एफआईआर दर्ज हो जाए, और 17 साल बाद अदालत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है। अब जब आदेश एफआईआर दर्ज करने का आ गया है तब स्थानीय पुलिस कह रही है कि अब हम जांच पड़ताल करेंगे, वहां पर देखेंगे कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था, यानी कि 17 साल पहले का पूरा मामला क्या था और दवा देते वक्त क्या वाकई कोई गलती हुई। अब इसके बाद क्या होगा इसे भी समझिए। अब इसके बाद पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद से पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और फिर एक लंबी सुनवाई चलेगी, यानी कि दवा दुकानदार और दवा लेने वाले ग्राहक के बीच कानूनी लड़ाई चलेगी। मतलब कि अभी भी फैसला आने में कई साल का वक्त लग सकता है। बाकी अब 17 साल से 70 रुपए के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा था उसके लिए यहां पर तारीफ बनती है कि वह 17 साल तक इस बात का इंतजार करता रहा, कोशिश करता रहा कि अदालत एक ना एक दिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगी और वह अपना रुपया पैसा समय सब कुछ इसमें व्यर्थ करता रहा। बाकी आप क्या सोचते हैं
उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।